प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित व्याकरण भाग के अंतर्गत तिङन्त प्रकरण में आगत तुद धातु के लट लकार के विभिन्न पदों की रूप सिद्धि करेंगे। देखिए, तुद धातु के लट लकार में रूप बनते हैं आपके तुदती, तुदतः, तुदंती, तुदसी, तुदतः, तुदत, तुदामी, तुदावह, तुदामः। अब इनकी रूप सिद्धि देखिए आप। प्रथम पुरुष एक वचन में बन रहा है आपका तुदती। देखिए कैसे बनेगा। तुद धातु लट लकार, सूत्र वही है आपका वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में तुद धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में ल हलंत के स्थान पर तिप आदेश करिए। तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा होती है। और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मय पद तुद धातु से परे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्रमशः तिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। तिप में से ती शेष रहा आपका, सामने अनुबंध लोप। तुद से परे श प्रत्यय का आगम करिए। तुद श प्लस ती, सामने सूत्र दीजिए। तुदादिभ्यः शह सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय तिप परे होने के कारण तुद धातु से परे श का आगम होगा। अगली पंक्ति में श में से अशेष रखिए। श हलंत का लोप कर दिया आपने, अनुबंध लोप। या फिर लशक व तदित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका आपने लोप कर दिया। मिला दीजिए। तुद में आ मिल गया तो तुद ती इति सिद्धम। द्विवचन बनाइए तुदतः। तुद धातु लट लकार, सूत्र वही है वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में तुद धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष रखिए, सामने अनुबंध लोप। ल के स्थान पर क्रमशः तस प्रत्यय लाइए। तीनों सूत्र वही हैं आपके तिप तस जी, लह परस्मय पदम और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मय पद तुद धातु से परे प्रथम पुरुष द्विवचन में क्रमशः तस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब तुद से परे श प्रत्यय लाइए। तुदादिभ्यः शह सूत्र से कर्तृवाचक सार्वधातुक तस परे होने के कारण तुद धातु से परे श का आगम होगा। श में से अशेष रहा आपका, सामने अनुबंध लोप या फिर लशक तदिते और तस्य लोपः सूत्र लगाएंगे आप। अब मिला दीजिए। तुद तस बन गया, इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना, आप केवल मिला रहे हैं। अब स को विसर्ग करने की प्रक्रिया अपनाइए। पहले रू आदेश करिए। स सजुषो रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश। अगली पंक्ति में रू में से र हलंत शेष बचा आपका, सामने अनुबंध लोप। और अगली पंक्ति में र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए। तुदतः खर वसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा इति सिद्धम। स्पष्ट है। अब अगले पर आइए बहुवचन में तुदंती। तुद धातु लट लकार, वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में तुद धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप। ल के स्थान पर झी प्रत्यय लाइए। तीनों सूत्र वही हैं आपके तिप तस जी, लह परस्मय पदम और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मय पद तुद धातु से परे प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रमशः जी प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब श लाइए तुद के बाद में। तुद श प्लस जी, तुदादिभ्यः शह सूत्र से तुदादि गणीय तुद धातु से परे श का आगम होगा। श में से अशेष बचाइए, सामने अनुबंध लोप। अब अगली पंक्ति में जी प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अंतादेश करिए। तो तुद हलंत है आपका अ, और जी में से ज हलंत के स्थान पर अंत हलंत और ई बचा हुआ है आपका। सूत्र है आपका
जो अंतः सूत्र से झी प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अंत आदेश होगा। अलग अलग मिलाइए इनको। तुद में अ मिल गया, तुद प्लस अंति। अब द के अंत में भी अ है, सामने अंति का अ है। अतो गुणे से पर रूप एक आदेश कर दीजिए तो बना आपका तुदंती। सामने सूत्र लिखा है आपने। अतो गुणे सूत्र से अकार से परे गुण अकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस अ के स्थान पर रूप एकादेश अकार होगा। तो बन गया आपका तुदंती। अब मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा आपका तुदसी। तुद प्लस लट लकार। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में तुद धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष रहा आपका। तुद प्लस ल हलंत, सामने अनुबंध लोप दे दिया आपने। ल हलंत के स्थान पर सिप प्रत्यय लाइए क्रम से। तीनों सूत्र वही हैं। तिप्तस जी, लह परस्मै पदम और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद तुद धातु से परे मध्यम पुरुष एक वचन में क्रमशः सिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। सिप में से सी शेष रहा, सामने अनुबंध लोप। तुद धातु से परे श प्रत्यय लाइए। तुद श प्लस सी। तुदादिभ्य श सूत्र से तुदादिगण में तुद धातु से परे श का आगम होगा। श में से अशेष बचाइए, सामने अनुबंध लोप। अब मिला दीजिए। तुद हलंत में आ मिल गया, सी और उसके साथ सी सम्मिलित हो गया तो बना आपका तुदसी इति सिद्धम। मध्यम पुरुष द्विवचन में बनेगा आपका तुदथ। तुद धातु लट लकार। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में तुद धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप। ल हलंत के स्थान पर थस प्रत्यय लाइए। तीनों सूत्र वही हैं आपके। तिप्तस झी, लह परस्मै पदम और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद तुद धातु से परे मध्यम पुरुष द्विवचन में क्रमशः थस प्रत्यय प्राप्त हुआ। तुद से परे श प्रत्यय लाइए। तुदादिभ्य श सूत्र से तुदादिगणीय तुद धातु से परे श का आगम होगा। श में से अ बचाइए, सामने अनुबंध लोप। मिला दीजिए। तुद थस बन गया। इसके सामने कुछ नहीं लिखना क्योंकि आपने कोई नया काम नहीं किया, केवल मिलाया है। अब स के स्थान पर रू आदेश करिए अगली पंक्ति में। स जो रूह सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होगा। अगली पंक्ति में रू में से र हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए। खर वसान्य और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञा रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा इति सिद्धम। मध्यम पुरुष बहुवचन में बिल्कुल ऐसे बनेगा तुदत। बस यहाँ आप थस प्रत्यय लाए थे तुद थ में और यहाँ आप ले आएंगे केवल थ प्रत्यय। बिल्कुल वैसे ही बनाना है, बनाइएगा। अगर ना आए तो पूछेगा। उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा आपका तुदामी। तुद धातु लट लकार। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में तुद धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप। ल हलंत के स्थान पर मिप प्रत्यय लाइए। तीनों सूत्र वही आपके। तिप्तस झी, लह परस्मै पदम और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद तो धातु से परे उत्तम पुरुष एक वचन में क्रमशः मिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। मिप में से मी शेष रहा आपका, सामने अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में तुद से परे श प्रत्यय लाइए। तुद श प्लस मी, सूत्र वही आपने पढ़ा था जो अभी। तुदादिभ्य श सूत्र से तुदादिगणीय तुद धातु से परे श का आगम होगा। श में से अ बचा आपका, सामने अनुबंध लोप। मिलाइए आप अलग अलग। तुद प्लस मी। अब तुद के अंत में अ है, इस ह्रस्व आकार के स्थान पर दीर्घ आ कर दीजिए आप। तो तुदा प्लस मी, जैसे भवामी में किया था आपने, बू धातु में किया था। सूत्र आपने वहाँ पढ़ा था। अतो दीर्घो यई सूत्र से ययादि सार्वधातुक प्रत्यय मिप परे होने के कारण अदंत अंग तुद के अंतिम आकार के स्थान पर दीर्घ आ या आकार आदेश होगा। तो हो गया आपका तुदा प्लस मी। मिला दीजिए तुदामी इति सिद्धम। द्विवचन में बनेगा आपका तुदावह। तुद धातु लट लकार। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में तुद धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप।
ल के स्थान पर वस प्रत्यय लाया। सूत्र तीनों वही हैं। तिप्तस जी लह परस्मै पदम और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद तुद धातु से परे लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में क्रमशः वस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब तुद से परे श प्रत्यय ले आइए। तुदादिभ्य श सूत्र से तुदादि गणीय तुद धातु से परे श का आगम होगा। अगली पंक्ति में श में से अ बचाइए। तुद हलंत है आपका अ प्लस वस, सामने लिख दिया आपने अनुबंध लोप। अलग अलग मिलाइए। तुद प्लस वस, सामने कुछ नहीं लिखना। तुद के अंत में अ है, इसको दीर्घ आ कर दीजिए। तुदा प्लस वस, सूत्र अभी अभी हमने पढ़ा था। अतो दीर्घो यही सूत्र से ये आदि सार्वधातुक प्रत्यय वस परे होने के कारण अदंत अंग तुद के अंतिम अकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होगा। मिला दीजिए। तुदावस, कुछ नहीं लिखना इसके सामने। अब स को विसर्ग करने की प्रक्रिया अपनाइए। पहले रू आदेश किया, तुदावरु सस जुशो रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होगा। रू में से र हलंत शेष बचा, सामने आपने दे दिया अनुबंध लोप। और अगली पंक्ति में र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए। तुदावह खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। इति सिद्धम। और बहुवचन में बनेगा आपको तुदामह, बिल्कुल तुदावह के समान बनाना है आपको। बस वहाँ आपने वस प्रत्यय किया था, यहाँ मस प्रत्यय आप कर देंगे। अब इनको ध्यान से पढ़िएगा, कंठस्थ करिएगा। अगर कोई समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। जो होम असाइनमेंट दिया जाएगा उसे आप करिएगा और फाइल में लगाते जाइए। आज के लिए इतना ही, कल इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे।